पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ मैं आपका मेज़बान अख्तर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। श्रीलंका और बांग्लादेश का आज मैच था। बांग्लादेश 3 विकेट से आज ये मैच जीत गया है। बड़ा ही गर्मा गर्म मैच था। काफ़ी नोक झोंक देखने में नज़र आई इस मैच में, लेकिन एट द एंड श्रीलंका को शिकस्त हुई क्योंकि पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। ज़बरदस्त फैसला किया था शकीब ने ड्यू के फैक्टर को माइंड में रखते हुए, और उस पर जो है वो पूरा उसको यूटिलाइज भी किया उन्होंने। ऑल्दो कि फाइट बैक किया था श्रीलंका ने एट द एंड, लेकिन वो ज़्यादा मौसर साबित नहीं हो सका वो फाइट बैक उनके लिए, और बांग्लादेश ने इजीली स्कोर जो है वो उसको चेज़ कर लिया। 279 टारगेट था, 282 उन्होंने किया। 53 बॉल्स अभी रहती थी, और इस तरह से स्लाइटली जो है वो अपना रन रेट उसको इम्प्रूव किया है उन्होंने श्रीलंका से। बांग्लादेश 7वें नंबर पर है और श्रीलंका 8वें नंबर पर है अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो। श्रीलंका की बैटिंग की बात करें तो पहले ही ओवर में परेरा आउट हो गए थे। उसके बाद निसांका और कुशल मेंडिस ने 60-61 रन की पार्टनरशिप की थी। इनिंग्स को लेकर चले, लेकिन उसके बाद जो है वो 2-3 इकट्ठे आउट हो गए उनके, और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ आज के मैच में। आप सबको पता ही होगा, क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा कोई बैट्समैन टाइम आउट हुआ, और ये बदकिस्मत बैट्समैन एंजेलो मैथ्यूज़ थे जो बैटिंग करने के लिए मैदान में आए। तो जब वो बॉल फेस करने लगे थे, अभी वैसे उन्होंने गार्ड नहीं लिया था, तो उससे पहले ही जब अपना हेलमेट सेट कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि जी उनके हेलमेट की स्ट्रैप टूट गई है। तो गार्ड लेने से पहले ही वो अपना हेलमेट चेंज करने चले गए। हेलमेट चेंज करके जब वो वापस आए हैं, या 12th प्लेयर जो है वो उनको जब हेलमेट दे के वापस गया है, तो 3 मिनट से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका था। और क्रिकेट रूल्स के मुताबिक जो है वो बैट्समैन को ग्राउंड में आकर 2 मिनट के अंदर अंदर जो है वो अपना गार्ड लेना होता है, अपने आप को रेडी करना होता है बॉल फेस करने के लिए। और शाकिब ने जो है वो इसके ऊपर अपील की, और अंपायर्स ने डिस्कशन की, और डिस्कशन के बाद जो है वो एंजेलो मैथ्यूज़ को आउट करार दिया गया। हालांकि एंजेलो मैथ्यूज़ जो है उन्होंने बड़ी तावीलें दी कि नहीं, मेरा हेलमेट स्ट्रैप टूट गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, लेकिन अंपायर जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। और जब वो अपनी प्ली या अपील लेकर जो है वो शाकिब के पास गए, तो शाकिब ने भी इनकार कर दिया कि जी वो अंपायर खड़े हैं, आप जाके अंपायर से बात करें, मैंने तो अपील की थी तो आउट है। तो ये जो है वो बदकिस्मती आज उनके साथ हुई एंजेलो मैथ्यूज़ के साथ। और वो इसके ऊपर पहले तो वो ये समझ रहे थे कि अंपायर शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब एकदम से उनके एक्सप्रेशन चेंज हो गए, आप वीडियोस देखें तो जब अंपायर्स ने कहा कि नहीं जी आप आउट हैं। और उससे पहले भी जो है वो नोक झोंक जो है वो चल रही थी बॉलर्स और बैट्समैन के दरमियान। कुशल मेंडिस की एक हुई थी, शफीकुल के साथ थोड़ी सी मुंहमारी हो गई थी उनकी। और फिर ये चीज़ हमने श्रीलंकन बॉलिंग के दौरान भी देखी कि बैट्समैन और बॉलर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ, या फील्डर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ, बैट्समैन के साथ, अंपायर्स के साथ इंटरवेंशन कई दफ़ा अंपायर्स को करनी पड़ी ड्यूरिंग द मैच। तो ये इस तरह की सिचुएशन आज के मैच में चल रही थी। और श्रीलंकन बैटिंग की हम बात कर रहे थे, तो श्रीलंकन बैटिंग में जो है वो जब विकेट्स इस तरह से इकट्ठी गिर गई, तो उसके बाद फिर जो है वो श्रीलंका ने एक ज़बरदस्त 100 किया। अंडर प्रेशर था उस वक्त, 5 आउट हो गए थे 135 के ऊपर श्रीलंका के, और उस बंदे ने 100 किया, और एक रिस्पेक्टेबल टोटल जो है वो श्रीलंका को बॉलिंग करने के लिए दिया। इन कंडीशंस में रिस्पेक्टेबल जो है वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि ड्यू में जो है वो इसी ग्राउंड के ऊपर 400 स्कोर भी बना है, 350 भी बना है। तो ये कोई जो है ना वो बहुत अच्छा स्कोर नहीं था डिफेंड करने के लिए। और बांग्लादेशी बैट्समैनों को ये बात जो है वो अच्छी तरह पता थी कि अगर हम विकेट बचा लेंगे तो हम इस स्कोर को चेज कर सकते हैं। तो यही उन्होंने किया। पहले 2 जल्दी आउट हो गए थे बांग्लादेश के दोनों ओपनर्स। उसके बाद शांटो और शकीबुल हसन ने जो है वो जिम्मेदारी के साथ बैटिंग की। 90 किया शांटो ने और 80 किया शकीबुल हसन ने, और जिम्मेदारी के साथ जो है वो मैच को एंड तक लेके गए। श्रीलंका ने फाइट बैक किया था, लेकिन वो फाइट बैक कुछ मौसर साबित नहीं हुआ। एट द एंड 7 आउट कर लिए थे उन्होंने बांग्लादेश के, लेकिन जो है वो काफ़ी देर हो गई थी, तब तक स्कोर काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इतना मार्जिन भी पीछे रहता नहीं था मैच जीतने के लिए।
तो इन दोनों का मैच जो है वो वर्ल्ड कप के ऊपर तो कोई इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा था कि ऑलमोस्ट दोनों टीम्स बाहर हो गई हैं टूर्नामेंट से, लेकिन जो है वो एक आज अच्छा मैच था जिसमें कुछ फाइट और कुछ अनप्रेसिडेंटेड सीन्स जो है वो हमें देखने को मिले। कल अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच है और अच्छा मैच होगा, लेकिन अफ़गानिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अफ़गानिस्तान अगर ये मैच जीतता है तो उनके लिए ये आगे जाने में मैच बड़ा हेल्पफुल साबित हो सकता है। उनके 2 मैचेस बाकी हैं। कल तक के पोस्ट मैच एनालिसिस के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।